मनोज सिंह आज बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स मनी चैप्टर लेके आया हूँ बच्चों. Now, before I go with money chapter, I just wanted to talk about these things and then we will proceed one by one. What do we have under money? What things to be covered up? तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात बताते हैं कि सी इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड में जो कंसेप्ट मनी में है वो थियोरेटिकली एंगल है. बट मेरा एक विजन या मेरा एक गोल है ना कि जब मैं आपको एक चैप्टर पैसे के बारे में बता रहा हूँ तो आई शुड एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू मनी. तो फ्रेंड्स दो तीन वर्ड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, या समझो ये स्टेटमेंट को. सबसे पहली बात है सी व्हेन हमारे टेक्स्ट बुक में क्या बताया जा रहा है, पैसा क्या है, पैसा किस प्रकार से बना गया था, पैसा क्यों बनाया गया था, पैसे का काम क्या है. तो बेसिकली वी विल बी स्टडीइंग ऑल द टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ मनी, ये सब कंसेप्ट समझेंगे. बट सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ बच्चों कि पैसा आता कैसे. ये क्या है कि रिच लोग के पास ज़्यादा पैसा है, ये सोसाइटी रिच पुअर में क्यों डिवाइड होती है, क्यों ऐसा है कि 10% पॉपुलेशन हैव 90% वेल्थ और बाकी जो 90% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 10% वेल्थ है. तो ये सब कंसेप्ट तो बच्चों प्रैक्टिकली बता नहीं पाऊंगा, बट शायद मैं आपको आगे जाके शेयर मार्केट सिखाऊँ, शायद मैं आगे जाके आपको मनी के और कंसेप्ट प्रैक्टिकली सिखाऊँ, शायद आपको 12th स्टैंडर्ड में मैं शेयर मार्केट, कंपनी, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली समझा के आपको मनी या आई माइट हेल्प यू आउट कि कैसे पैसा अच्छा बनाया जाए. लेकिन सबसे पहली बात समझो बच्चों, अब मनी क्या है. तो सिंपल मनी क्या है, मनी इज नथिंग बट मनी डज. तो सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या आ जाता है कि पैसा क्या है. यार पैसा वो है जो काम करता है. अब क्वेश्चन है पैसा क्या काम करता है. तो बच्चों पैसा सब काम करता है, सब. आपकी लाइफ देखो, 15 साल आप पढ़ाई करते हो, फिर 30-35 साल काम करते हो, आप क्या सबको करना है. अब क्वेश्चन पूछते क्यों यार, क्यों ये करते हो, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है पैसा. एंड सी वी इंडियन वी आर नॉट वेरी रिच, दैट्स द ट्रुथ. अगर बड़ी कंट्रियों को देखो, यूके, यूएसए, उनकी जीडीपी देखो यार 20 ट्रिलियन. चाइना ह्यूज 6-7 ट्रिलियन. इंडिया का जीडीपी इज व्हाट 2.53 ट्रिलियन डॉलर. तो कहना क्या चाहता हूँ बेसिकली कि यार इंडिया इज नॉट वेरी सुपर रिच. हाँ शायद फ्यूचर में हो, 10-20 साल में हो. सो गोइंग प्रैक्टिकली सर कुछ स्किल बताओ जिससे पैसा अच्छा बना सकते हैं. तो मैं एक सिंपल सी ये सब जो पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे अच्छे से बन सकता है, ये डिटेल में हम लोग ओवर द पीरियड आई स्टार्ट माई जर्नी ऑफ शेयर मार्केट. आई माइट इवन स्टार्ट विथ 12th इको, तो वहाँ आपको बहुत प्रैक्टिकली रिलेटेड कंसेप्ट बता सकूँगा. और एक ही बात याद रखना, अगर पैसा अच्छा कमाना है तो 2-3 चीज़ आपके साथ रख लो सर. एक अच्छी डिग्री रख लो, बिकॉज इट्स अ मस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव डिग्री. दूसरा बहुत हार्ड वर्किंग हो. तीसरा इंटेलेक्चुअल. चौथा नेटवर्किंग का यूज़ करो. एंड पांचवा डू सम लेटेस्ट बिजनेस, लाइट मॉडल बिजनेस, जहाँ आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग इनफ हो. इफ यू स्मार्ट एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी यू माइट इवन मेक इट बिग. आप समझ आ रहे हो, क्योंकि आज देखा रिच से रिच कौन है यार, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, जो नेटवर्किंग को यूज़ कर रहा है. हमारे इंडिया में 100 साल से दुकान चल रही है. एक अमेजोन नाम का कंसेप्ट आया 30 साल में, पूरी दुनिया में दुकान खोल दिया. नहीं तो देखो यार ओला का कंसेप्ट, उबेर का, स्विगी का, तो ये सब लाइट मॉडल बिजनेस है बच्चों. तो कहना क्या चाहता हूँ, बिल्ड बिजनेस विच आर बेस्ड ऑन लाइट मॉडल, नेटवर्किंग बिजनेस हो. आगे चलते हैं अभी जैसे मनी के बारे में बेसिक्स. तो बच्चों आगे चल के मनी से पहले क्या था ये बात समझो. बिफोर we had a currency, what we had, so we had a barter system. क्या होता है सर, पहले if you go back let's say 100, 200, 500, 1000 years पहले, तो लोगों का क्या होता था सर, we all need goods and services. मैं कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए, हम दोनों को कुछ चाहिए. तो पहले कैसे होता था ना, people used to exchange goods and service for another goods and services. बच्चों प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में देखा है. व्हेन आई वाज अ किड इन माय विलेज, आई रिमेंबर जब उरूस लगता था, मेला लगता था, तो उस समय हम लोग क्या करते थे यार, घर से राइस, घर से वीट, यार जो भी प्रोडक्ट फूड ग्रेन होता था वो लेके जाके हम लोग बेचते थे, और उससे हम लोग पैसे लेके देन वी यूज्ड टू बाय द प्रोडक्ट. या आइसक्रीम वाला हमारे गांव में आता था तो हम लोग उसको फूड ग्रेन देते थे और उससे आइसक्रीम लेते थे. सो वहाँ आइसक्रीम एक्सचेंज हो रही है.
किससे हो रही है? थ्रू कमोडिटी। तो बार्टर सिस्टम सबसे पहले बना गया था, बिकॉज इनिशियली मनी का कंसेप्ट ही नहीं था ना, लोगों को नीड्स थी, लोगों एक्सचेंज करते थे। अब जब चीजें एक्सचेंज की जाती थी तो सबसे पहले एक्सचेंज करने के लिए क्या आया? तो सबसे पहले एक्सचेंज करने के लिए आया बच्चों गुड्स फॉर गुड्स, सर्विस फॉर सर्विस, गुड सर्विस फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विस। इसको हम लोग ने बार्टर सिस्टम बोला। ये चला, लोगों ने दे वर एक्सचेंजिंग इट। इफ यू सी द पिक्चर यू कैन सी इट, अ गर्ल इज एक्सचेंजिंग अ बनाना, a computer or clothes with another, so it could be any commodity was exchange। अब आगे चलते बच्चों, इफ यू सी दिस, यहाँ भी देखो ये पिक्चर बहुत अच्छा है, वेर यू आर सीइंग राइस बीइंग एक्सचेंज विद hen। तो यार हो सकता है ना किसी को फूड ग्रेन चाहिए, वेजिटेरियन है, राइस चाहिए, व्हीट चाहिए, पल्सेस चाहिए, और एक बंदा नॉन वेजिटेरियन तो उसको चिकन चाहिए, मटन चाहिए। तो ये एक्सचेंज किया जाता था पहले, बिकॉज मनी तो था ही नहीं ना, करेंसी नहीं था, पेपर मनी था, मेटेलिक मनी नहीं था, तो इसलिए ये मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब बार्टर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाई डिड बार्टर सिस्टम फेल फ्रेंड्स? तो होता क्या था, लेट्स से किसी कोई गांव में जाओ, उनके पास बहुत काव है, बफलोज है, और दूसरे गांव में बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स को काव से कैसे एक्सचेंज करो ना, क्योंकि इट इज डिफरेंट यूनिट, इट इज डिफरेंट यूनिट। नहीं नहीं नहीं, काव का वेट मेजर करेंगे, फ्रूट्स का वेट मेजर करेंगे और फिर एक्सचेंज करेंगे, नो दैट डजंट वर्क ना, यू कांट गो लाइक दैट। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम। इसके कारण हुआ क्या, बार्टर सिस्टम फेल्ड। So this most important slides, my friend, right now I'm explaining you, and the slides talks about why does barter system fail, क्यों barter system fail हो गया। तो उसके आंसर्स है, पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। यार मैं एक गांव में रहता हूँ, दूसरे गांव वाले लोग, एक गांव के गांव वाले लोग हैं, वो सबको एक ही चीज चाहिए, तो क्या I have lot of rice, you have lot of rice, no we cannot exchange rice and rice ना, because already I have it। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों को सेम वांट नहीं लगते थे, यस दोनों के सेम वांट्स की जगह, अब जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं, तो क्या करेंगे? सो दैट्स लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट वांट, दोनों को सेम चीज नहीं चाहिए। सेकेंड रीजन आया मेजर, कॉमन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। आज हर एक चीज किस में मेजर करते हो, पैसे में, तब नहीं कर सकते थे ना साहब, दैट वाज द प्रॉब्लम। इफ यू गो एंड चेक आउट, यार एक बात बताओ, आज तो सब चीज को इस दुनिया में जो कुछ भी बनता है, हर एक को अल्टीमेट किस में कन्वर्ट करते हो, मनी में करते हो, करेंसी में कन्वर्ट करते हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, यू पुट वैल्यू टू द असेट्स। बट तब नहीं था, तब यार राइस को क्या वैल्यू दूं, व्हीट को क्या वैल्यू दूं, मोबाइल को क्या वैल्यू दूं, मोबाइल तो था भी नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारी चीज को क्या वैल्यू दी ये तो पता ही नहीं था। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम नंबर 2, एंड प्रॉब्लम वाज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हर एक चीज को एक ही चीज में मेजर करे, दैट वाज द प्रॉब्लम नंबर 2। बट जो तीसरा प्रॉब्लम जो आया, तीसरा प्रॉब्लम था, वो था लैक ऑफ स्टोर्स ऑफ वैल्यूज। कैसा होता था, स्टोर कैसे करें ना, टुडे एवरीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आज पैसे में सब स्टोर किया जाता है। आपके पास 10 एकड़ जगह है, आप उसको बोल सकते हैं 10 एकड़ जगह की इतनी कीमत है, इट हैज अ वैल्यू। आपके पास 10,000 kg rice, you can tell 10,000 kg rice is nothing but this much money you have, so you could store those value, that was not there in the barter system। पैसा ही नहीं था तो वैल्यू कहां से होगा, स्टोर क्या होगा, मीडियम एक्सचेंज क्या होगा। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम वी हैड इज पेमेंट इन द फ्यूचर। आज बच्चों देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मनी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैंक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। बैंक लोन देती है कंपनी को, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करती है, डिफर्ड पेमेंट पोस्टपोन होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, ये फ्यूचर पेमेंट होता है। आज देखो 20% 30% लोग जाके बिजनेस लोन लेते, बैंकों से लोन लेते, पेमेंट कब करते, फ्यूचर में करते। ये सब पॉसिबल क्यों है, बिकॉज पैसा है। अगर ये पैसा ही तब नहीं था तो फ्यूचर पेमेंट भी नहीं होते थे। जो कुछ है अभी करो, फ्यूचर में कुछ नहीं, तो इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट ना। आज यूएसए की जीडीपी इतनी हाई क्यों है, क्योंकि उनका क्रेडिट फ्यूचर डिफर्ड पेमेंट ज्यादा है, लोन ज्यादा लिया गया है देश ने। तो ये वाला कंसेप्ट भी मिसिंग था, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हुआ। एंड द लास्ट यू हैव इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे।
आज गुड्स को, राइस को 500 kg, 100 kg, 100 ग्राम, 50 ग्राम सबको पैसे में मेजर कर डिवाइड कर दोगे. That time you could not divide the goods in terms of money. These are the reasons why barter system failed. अब आगे चलते बच्चों. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले कि मनी क्या है. मतलब मनी बना तो सबसे पहला मनी क्या बना, बार्टर सिस्टम वाला. ये बात तो समझा आपको. बट बार्टर सिस्टम अच्छा था, बट प्रॉब्लम क्या था, इट हैड लॉट ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. एज अ रिजल्ट फिर लोगों ने नया कंसेप्ट लाया. देखो आजू बाजू अपने सब ना पीपल यूज्ड टू स्टे, और फिर उन्होंने बोला यार कि यार भाई ये सामान कैसे एक्सचेंज किया जाए, या ऐसा कुछ कंसेप्ट लाया जाए जिससे हम लोग हर एक चीज एक्सचेंज करें. इसीलिए नया कंसेप्ट बनाएगा बच्चों. एंड द कंसेप्ट वाज मनी वाज कॉइन्ड. मनी का सबसे अच्छा डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर वॉकर, एंड ही सेज व्हाट इज मनी. सो मनी इज व्हाट मनी डज. पैसा क्या है, पैसा क्या है, पैसा इज व्हाट पैसा डज. मतलब जो पैसा काम करता है वही पैसा है. पैसा क्या काम करता है सर, पैसा सब काम करता है, सब काम करता है. आपको हैप्पीनेस पैसे से मिलते हैं, आपको मेडिसिन पैसे से मिलते हैं, आपको खाना पैसे से मिलता है, आपको कपड़ा पैसे मिलते हैं, आपको प्यार भी पैसे से मिलता है. सब आपके लाइफ में कितना हैप्पीनेस होगा इमेजिन करो ना. अपने सब इंडियन के पास 10-10 करोड़ रुपए हो जाए, इमेजिन हाउ हैप्पी वी वुड बी. यार तुम सब बैठे हो, आई नो इट यार, 10-12 साल पढ़ाई कर रहे हो और 5-6 साल पढ़ाई करोगे, फिर 20-25 साल काम करो ताकि 1-2 करोड़ 5 करोड़ बन जाए. अब मैं कॉमन सेंस बोलता हूँ, अगर मैं 5-5 करोड़ तुम सबको बांट दूं तो क्या करोगे, आप भी डांस करोगे. पैसा क्या यार, पैसा खुशी लाता है. पैसा पूरी दुनिया को, यू नो पीपल से हेवन एंड हेल, आई वुड से दिस इज हेवन. यार पैसा दे दो, देखो हेवन कितना एक्सपीरियंस करोगे. अच्छा हेल क्यों एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि पैसा नहीं है ना. प्रॉब्लम इज विद मनी. आई नो वी आर इंडियन, वी आर कॉमन मैन, आई नो फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सब. ये पैसा नहीं है, पैसे के लिए अपन आज एंड आज 10-12 आवर्स एवरी डे काम करते, स्ट्रगल करते. सी योर पेरेंट्स, दे वर्क 8 hours 10 hours, दे ऑल वांट टू स्टे एट होम, दे वांट टू एंजॉय द लाइफ, बट नहीं कर पाते. और करना क्या, सब करने के पीछे का रीजन तो पैसा होता है ना. एंड पैसे का क्या बताऊं सर, अमीर तो ज़्यादा अमीर ही बनते जाते, गरीब ही बनते जा रहे हैं. क्या पैसा बनाया गया, कैसे बना, क्यों बना, मेरे को समझा ही नहीं. आज इंडिया में देखा जाए, मुकेश अंबानी को देखो, करोड़पति, लाख करोड़पति, 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़. और ये कॉमन मैन, आई स्वेयर हमारी लाइफ में क्या है, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और आजू बाजू का इशू. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू फ्रेंड्स, प्लीज अगर तुमको पैसा कमाना है तो थोड़ा स्मार्ट, यू नो, देयर इज अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, उसमें मनी के बारे में बताया. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर पैसा कमाना है ना, अमीरों से सीखो. डोंट मेक योर पुअर डैड टीच यू हाउ टू अर्न मनी, ही कैन नॉट, बिकॉज ही नेवर अर्न. यार अगर यू मेक योर रिच डैड, यार कि बड़े अमीर लोग कैसे पैसे कमाते, उनका तरीका ढूंढो. ऐसा क्या मार्क ज़करबर्ग ने किया जो आप कर सकते हो, ऐसे क्या एलन मास्क ने किया, ऐसे क्या जेफ बेजोस ने किया. वो कंसेप्ट ढूंढो, कंसेप्ट समझो, आप क्या वैसा कुछ कर सकते. इफ यू डू यू लर्न मनी. नेक्स्ट आगे चलते बच्चों. अब क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मनी. तो यहाँ बड़ा अच्छा सा डायग्राम है. बार्टर मनी था, फिर गोल्ड मनी है, कॉइन मनी हुआ, कॉपर मनी हुआ. तो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू दिस एवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रेंड्स. अ सिंपल कंसेप्ट है. सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के बाद जो दूसरा आया, राजा महाराजा का समय होता था ना, तो लोग क्या करते थे, जहां किसी को खुश हो गए, कुछ काम कराना, कुछ ना, इन दैट केस दे यूज्ड टू पे गोल्ड, दे यूज्ड टू गिव गोल्ड. तो सेकंड जो मनी सबसे ज्यादा यूज हुआ वो हुआ गोल्ड. और आज भी बच्चों, जब भी मार्केट डाउन होता, जब भी अनसर्टेनिटीज आती, तो गोल्ड एक्ट एज अ मनी. और याद रखना, गोल्ड इज द प्योरेस्ट मनी. नेक्स्ट फिर उसके बाद गोल्ड का प्रॉब्लम क्या था बच्चों की, इट वॉज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी. एज अ रिसोर्स गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं है ना. पेपर तो जितना चाहो उतना बना सकते हो यार, बट गोल्ड जितना चाहो उतना मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्या, नहीं. फिर जो तीसरा मनी बच्चों लाया गया, वो कौन सा मनी लाया गया, मेटेलिक कॉइन. और उसके बाद पेपर मनी, देन यू हैव प्लास्टिक कार्ड्स, लेटेस्ट तुम्हारे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर, ये सब. फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, आप गूगल पे, पेटीएम, ऑनलाइन नेट बैंकिंग. और लास्ट को होगा सबसे लेटेस्ट फ्रेंड्स, इट इज क्रिप्टो करेंसी. तो ये आपके बुक में नहीं है, जस्ट टाइटल के लिए बता दिया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन इफ ऑल द टाइप्स ऑफ मनी. सिंपल सा.
So types of money, सबसे पहले animalism money. Yes, people used animalism. There were the big resources. जैसे cow used to give milk, मतलब काऊ बफलोज ये सब एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम में आते थे. तो इनिशियली लोगों ने क्या किया, दे एक्सचेंज और दे यूज्ड एनिमल एज अ मनी. बट एनिमल वाज इनिशियली बहुत स्टार्टिंग फेज में, बट बाद में वो फेल हो गया. फिर कमोडिटी एज अ मनी यूज हुआ बच्चों. तो आई टोल्ड ए कमोडिटी के लाइक फूड ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, ये सब दे वर यूज्ड एज अ मनी. फिर वो फेल हो गया फूड ग्रेन का कंसेप्ट, बिकॉज ना लोगों ने फिर एक नया कंसेप्ट लेके आए, गोल्ड हो गया. गोल्ड के बाद फिर एक लेटेस्ट मेटल इज यूज्ड एज अ मनी. सबसे पहला मेटल था गोल्ड, बट गोल्ड वाज अवेलेबल इन स्केर्स, इट वाज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी. तो उसकी जगह से गोल्ड के बाद सिल्वर लाया गया, फिर सिल्वर भी कम पड़ गया. फिर उसके बाद क्या लाया, ब्रोंज लाया, एल्यूमिनियम. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेलिक मनी वो यूज्ड. बट मेटेलिक मनी का प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, कि वो एक तो मिंट करना, बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उससे ज्यादा उसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है. चलो मैं बोलता हूँ तुमको 10 करोड़ रुपए दिए और बोला जाओ ये 10 करोड़ बैंक में डाल दो. कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 लाख, कोई 5, अरे 10 करोड़ तुम कॉइन उठा के लेके ही नहीं जा पाओगे. ये बॉडी से मैं यू कैन नॉट कैरी इट. द प्रॉब्लम विद द कॉइन इज दे आर हैवी, इट्स नॉट इजीली ट्रांसफरेबल. अब समझो बैंक में जाओ, 100 लोग एक साथ चले गए और सबने 10-10 लाख रुपए लेके बैंक में डाला. अरे यार वो एम्प्लॉय सोचो कितना समय लगेगा गिनने को, 10 लाख, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए. अरे यार एक कस्टमर को हैंडल करने को 1 दिन चला जाएगा. सो मेटेलिक हैड अ सर्टेन डिफिकल्टीज. उस डिफिकल्टी को एकदम आसान कर दिया किसने, पेपर ने. अच्छा पेपर मनी क्यों बना? सबसे पहले पेपर तो बड़ा इजीली अवेलेबल है. दूसरा बहुत आसान है यार. 2000 की नोट, इमेजिन 500 की नोट ले लो, लेट्स से अंडरस्टैंड दिस 500 की नोट, और तो यार कागज है बस, प्रिंट करना बड़ा आसान है. ये 2000, माय फेवरेट कलर पिंक कलर, पिंक पेपर. अब यार पिंक पेपर क्या है, हटाना 1 रुपए में बन जाता है. अब यार 10 लाख रुपए लेके जाना बड़ा सिंपल है यार. 10 लाख डिवाइड बाय 2000, 100, 200, 1000, 2000 नोट्स और 2000 रुपीज वेरी इजीली टू कैरी. कहना समझ में आ रहा है? तो पेपर मेटेलिक को रिप्लेस किया. याद रखो करेंसी में क्या होता गया, जो चीज और अच्छी और कन्वीनियंट और कंफर्टेबल और एक्सेप्टेबल, वैसे लोगों ने करेंसी बनाते गए. तो लेटेस्ट पेपर वो यूज इनिशियली, इफ यू सी 1950s में तो इंडिया में इतना पेपर था नहीं. 2000 में 1 लाख करोड़, आज तो 20 से 22 लाख करोड़ पेपर मनी है. अब समझ आ रहा है? एक 14-15 लाख करोड़ 2016 में मनी वॉज टेकन बाय द बैंक. तो इट वॉज रिटर्न बाय द बैंक डीमोनेटाइजेशन के टाइम. तो ये पेपर मनी सर एक लेटेस्ट. तो इज दिस बेटर देन योर मेटेलिक मनी? ऑब्वियसली इट इज बेटर. क्योंकि यार तुम सोचो ना, आप पॉकेट में 10 लाख रुपए कॉइन नहीं लेके जा सकते. कैन यू कैरी? कैसे वियर्ड रहेगा ना, आपका पूरा पॉकेट भरा रहेगा एंड यू वॉकिंग. बट यार 10 लाख रुपए 2000 के नोट तो बड़े आराम से लेके जा सकते ना. Are you getting this? So paper money was made and इसने तो लाइफ बड़ी आसान बना दी. सब टाइप की पेपर, 2000 की भी नोट है, 1000 की नहीं है, 500 की है, 200 की है, 100 की है, 50 की है, 20 की है, 10 की है. आई होप यू नो ऑल दिस. नेक्स्ट, अच्छा ये कौन बनाता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है. Are you getting this? Who makes paper money? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आगे चलते, फिर लेटेस्ट बैंक मनी और क्रेडिट कार्ड मनी. बच्चों ये लेटेस्ट कंसेप्ट लास्ट के 20, 25, 30 साल में बहुत पॉपुलर हुआ. 20 साल में बहुत ज्यादा हुआ. जहाँ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दीज आर ऑल दो. अब ये भी बहुत अच्छा है. क्या होता था ना, लोग पेपर मनी बड़ा डिफिकल्ट होता था कैरी करना. 2000 की नोट अगर समझो चोरी हो गई, गायब हो गए, तो लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक मनी बना दिया. जब जहाँ जितनी जरूरत है स्वाइप कर लेना, पेमेंट कर लेना. सो दिस वॉज, एंड देन प्लास्टिक मनी, वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ मनी. उससे भी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट बच्चों, आज तुम सब लोग जहां जाते हो, पेटीएम, गूगल पे करता हूं, तो ये फोन पे करता हूं, तो ये सबसे लेटेस्ट, दिस इज कॉल्ड फोन या यू नो इलेक्ट्रॉनिक मनी. अब लास्ट को बच्चों आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी. मतलब कोई पैसे की क्या क्वालिटी. सबसे पहले इट इज पोर्टेबल. व्हेन आई से पोर्टेबल, मतलब पैसा कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप महाराष्ट्र से गुजरात में पैसा लेके जा सकते, गुजरात से राजस्थान में लेके जा सकते हो, मतलब इट इज वेरी इजीली पोर्टेबल. सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इट इज ड्यूरेबल. जब चाहो 2000 में भी पैसा चल रहा था, 2020 में भी चल रहा है, 2040 में भी चलेगा. लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबिलिटी है.
तीसरा डिविजिबल, यस मनी कैन बी डिवाइडेड है। 2000 के नोट को डिवाइड कर सकते हैं। देखो अपने पास 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए, ऐसे अलग अलग नोट्स है एंड दे कैन बी डिवाइडेड, दैट्स व्हाई मनी। ये तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए पैसे में। पहली पोर्टेबल, दूसरा ड्यूरेबल, तीसरा डिविजिबल, चौथा रिकग्नाइजेबिलिटी, रिकग्नाइज होना चाहिए, रिकग्नाइज इट, और वो इजीली कॉपी नहीं होना चाहिए। 2000 की नोट चलो कॉपी करके अपन बेचते, नहीं साहब, शुड नॉट बी कॉपीड। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका पैसा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर मैं दुकानदार को जाके 2000 दूंगा तो वो ये नहीं बोलना चाहिए नहीं 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 चलेगा। इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल, द करेंसी इन इंडिया हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1000 की नोट आज तुम दुकानदार को जाके दोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। बट 2000 की चलेगी, 500 की चलेगी, 50 की चलेगी। तो मनी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एक्सेप्टेबल एट द लास्ट। इट्स रिलेटिव स्केर्सिटी, पैसे की स्केर्सिटी जरूरी है। अगर पैसा बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में ना बच्चों, तो महंगाई बढ़ जाती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जिम्बाब्वे को देखो, करेंसी बनाते गए करेंसी बाद में बंद हो गई। तो ये एक साइड इफेक्ट है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मनी। आगे चलते बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, पैसा क्या करता है साहब। अब इसमें तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में तुम सबको पता है सर पैसा क्या करता है। सर जिंदगी जीने को मदद करता है, खुशी लाता है, हैप्पीनेस लाता है, घर लाता है सर, गाड़ी लाता है सर, घूमने को मिलता है सर। बट ये सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। पैसा क्या करता है? तो तीन, एक होता प्राइमरी, दूसरा होता सेकेंडरी और तीसरा होता कंटीजेंट। सो फंक्शंस ऑफ मनी बीइंग डिवाइडेड इनटू 3, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन। बच्चों फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। सबसे बेसिक पैसा क्या करता? तो सबसे पहले एक्सचेंज करता। इस दुनिया में जो कुछ भी चाहिए किससे मिलेगा? पैसे से। कोई भी फूड ग्रेन, खाने को खाना, कपड़ा, मेडिसिन, क्लोथ, शेल्टर, डॉक्टर की जो कुछ भी चाहिए किससे मिलेगा सर? मनी, मनी। सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, मनी हैज अ स्टोर वैल्यू, ऑब्वियसली यार मनी की एक वैल्यू होती है, नोट्स की वैल्यू होती है। हर एक चीज को देखो ना यार, इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया जाता है, गाड़ी, बंगला, घर, क्लोथ्स, सब, मेडिसिन, हर एक चीज को अल्टीमेट किस में कन्वर्ट किया जाता है? पैसे में। तो मनी हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तुम सोचो ना, अगर पैसा नहीं बनाते तो मेजर कैसे करते ना यार। आज देखो ना, बोल रहे नहीं डॉक्टर करना है, नहीं सीए करना है, नहीं एक्टर बनना है, नहीं क्रिकेटर बनना, हर एक को अल्टीमेट क्या पे किया जाता है? पैसे। और हर एक की एक वैल्यू होती है। जमीन है, किसी को 10 एकड़ जमीन, किसी को 100 एकड़ जमीन, किसी को 5 एकड़, किसी की तो बहुत गोल्ड है, किसी को डायमंड है। यार ये सब की कोई वैल्यू नहीं होती अगर उसको मेजर नहीं किया जाता। वो भी किस में? in terms of money. So money is used as a measure value and last, money is used as a deferred payment. मतलब अगर फ्यूचर में पोस्टपोन, देखो आज नहीं मैं बोलता हूँ भाई तुम सामान आज दे दो, मैं फ्यूचर में तुमको पैसा दूंगा, तो इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट। होता है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स में पढ़ा था यार, चलो यार गुड्स खरीद लिया, असेट्स खरीद लिया, पैसा फ्यूचर में दूंगा। फ्यूचर में क्या दूंगा? पैसा दूंगा। सो इट एक्ट एज अ डिफर्ड पेमेंट। नेक्स्ट, सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये डायग्राम बड़ा अच्छा है। कार नो, फूड ग्रेन, कुछ भी ले लो, पैसे से जाती है। दूसरा, घर भी किससे मिलता? पैसे से मिलता, स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंडरी फंक्शन बच्चों, इट इज अ डिफर्ड पेमेंट, इट इज अ परचेसिंग पावर एंड इट ऑल्सो यूजेज अ ट्रांसफरिंग पावर। मतलब कुछ भी चीज खरीदना है तो पैसे से ही खरीदी जाती है ना, और कोई भी चीज ट्रांसफर करना वो भी पैसे से ही की जाती है। ये जमीन इसको ट्रांसफर की, किसमें? पैसे में। ये गाड़ी मैंने आपको दे दी, कैसे? पैसे से। सो ट्रांसफरिंग वैल्यू, परचेसिंग पावर वैल्यू, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट कंटीजेंट फंक्शन होता है बच्चों, अलॉन्ग विथ मनी, मनी और कुछ काम करता है, वो होता है नेशनल इनकम। पूरा देश साल पर गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विस प्रोड्यूस करता है, जो भी पूरा देखो इंडिया में 2021 में 1 जनवरी से लेकर लेट्स से 31 दिसंबर तक जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग अल्टीमेट किस में मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। नेशनल इनकम मेजर करने के लिए अगर यार मनी का कंसेप्ट ही नहीं तो नेशनल इनकम मेजर ही नहीं होगा। देश का नेशनल इनकम किससे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, सेकेंड, लोन देने के लिए भी मनी आता है। लोन का कंसेप्ट, क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट, बिजनेस को लोन दो, ये सब कंसेप्ट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ करेंसी, बिकॉज ऑफ मनी। तीसरा, लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है।
आज शेयर मार्केट क्यों है? क्योंकि पैसे से तुरंत बेचे जा सकते हो, पैसे से तुरंत शेयर खरीदे जा सकते हो। गोल्ड जब चाहो पैसे से बेचो, गोल्ड खरीद लो पैसे से। कोई भी चीज लिक्विडिटी कैसे? मनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? समथिंग कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये किसकी वजह से पॉसिबल? बिकॉज ऑफ मनी। लास्ट एक नया कंसेप्ट है बच्चों, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ब्लैक मनी। अब काला मनी क्या होता है? सिंपल है, जो मनी को अकाउंट नहीं किया गया या जो मनी पे टैक्स नहीं पे किया गया, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ब्लैक मनी। आई डोंट नो, नवंबर 2016 का टाइम था जब ना इंडिया में बोलते थे बहुत काला मनी, काला धन, काला धन। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जितना कागज था ना 500 1000 के नोट सब बंद कर दी। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, सब पैसा तुमसे ले, तुमसे मैं ले लूंगा, इससे अकाउंट हो जाएगा, और एक बार अकाउंट हो गया तो ब्लैक मनी हट जाएगा। तो बेसिकली ब्लैक मनी इज द मनी विच इज नॉट अकाउंटेड और ऑन विच टैक्स इज नॉट बीइंग पेड। अब ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्ट्रैटेजी ला रही, बहुत तरीके ला रहे। स्विस बैंक में बोलते बहुत ब्लैक मनी। सो मे बी वो थोड़े भी कंसेप्ट बच्चों, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अभी आपकी थ्योरी लाइफ में बस इतना ही है, बाकी रियल में तो मनी क्या कैसे वो मैं आपको शेयर मार्केट में पढ़ाऊंगा, आपको बाकी इको 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स में डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ना एसपी में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। So done with this, I try to explain you बच्चों what is money, initially what were used as a money, types of money, then functions of money, primary, secondary, tertiary, and that's it. So friend, I'm done with the lecture. I hope you like the lecture. In case you have liked the lecture, please subscribe and share. And along with it, I know your 11th exam is a bit nearby, so work hard for your exam paper. Thank you.